हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी जहाँ, पानी वहाँ कम था। जी हाँ, यही स्थिति बयान कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विजयपुर विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करने वाले रामनिवास रावत। इस उपचुनाव में अपनी हार के बाद रामनिवास रावत ने मीडिया से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोगों ने उन्हें हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन लोगों ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि यदि रामनिवास रावत को दोबारा जिताया गया तो यहां पर विकास के काम होना मुश्किल हो जाएंगे। अब रामनिवास रावत के इन आरोपों में कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में रावत की एंट्री के साथ ही उनका तीखा विरोध शुरू हो गया था। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार में उन्हें वन एवं पर्यावरण जैसा महकमा भी दे दिया। इसके बाद बुंदेलखंड में विधायक गोपाल भार्गव से लेकर जबलपुर में विधायक अजय विश्नोई तक ने इस निर्णय के खिलाफ विरोध जताया था, खुलकर अपनी बात कही थी और ये कहा था कि न जाने क्यों उन्हें मंत्री का पद दिया गया है। हो सकता है कि मंत्री का पद देने के बाद से बीजेपी में जो बगावत के स्वर बढ़े थे उनका काफ़ी कुछ असर विजयपुर में भी हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि विजयपुर में जिन लोगों ने रामनिवास रावत के कांग्रेस विधायक के रूप में लगातार 5 कार्यकाल तक उनका विरोध किया, उनसे संघर्ष किया, क्या वे कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी इस बात को सहन कर पा रहे होंगे कि उनके ऊपर किसी आयातित चेहरे को लाकर न सिर्फ बैठा दिया गया है बल्कि विधानसभा के उपचुनाव में जीत की उसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर लाद दी गई है। जी हाँ, मामला लादा जाने जैसा ही होगा, क्योंकि रामनिवास रावत को मंत्री पद देने के साथ ये तय हो गया था कि विजयपुर के उपचुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा। तब इस क्षेत्र से पहले विधायक रहे बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने तब इसके खिलाफ बीजेपी के सीताराम आदिवासी सहित अन्य कई नेताओं ने बगावती सुर वहां पर अपने तेज कर दिए थे। किसी तरीके से सीताराम आदिवासी को तो मना लिया गया, लेकिन लगता है कि इसके बाद भी बात पूरी तरह नहीं बनी और इसी का नतीजा है कि रामनिवास रावत कांग्रेस के प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार गए। विचित्र बात है कि इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अच्छे खासे प्रभाव वाले इस क्षेत्र में एक भी दिन नजर नहीं आए। सिंधिया यूं तो महाराष्ट्र में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन ये भी सही है कि विजयपुर को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी के बाकी दिग्गजों ने भी पूरी की पूरी ताकत झोंकी थी। वी.डी. शर्मा ने अब रामनिवास रावत के इस आरोप पर यह कहकर चुप्पी साध ली है कि इस बारे में फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विजयपुर सहित बुदनी में भी पूरी मेहनत की थी। हम बता दें कि रामनिवास रावत को इस उपचुनाव में उन मुकेश मल्होत्रा ने हराया है जो कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे और पार्टी से नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए थे। अब हार के बाद रामनिवास रावत ने मुझे तो अपनों ने ही डुबोया वाले अंदाज में जो बात कही है उसकी गहराई में कितना सच छिपा हुआ है ये या तो रामनिवास रावत जानते हैं या फिर उनके वो तथाकथित विरोधी जिन पर उन्होंने अपनी जीत की तोहमत मढ़ी है। अब घड़ी देखने का समय आ गया है कि हम यहाँ से बाहर जाएं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।